हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, शादी की तैयारी है ना ज़ोरों शोरों से चल रही है। और जब तक है ना टाइम नज़दीक नहीं आता तब तक सामान है ना निकलता ही रहता है कि अभी ये सामान बाकी है और अभी वो तो हमें जाना है शादी में। दीदी के यहाँ शादी है, उनकी बेटी की, मेरी भांजी की शादी है, तो उसी की शॉपिंग चल रही है। और थोड़ा सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी के टाइम पर शॉपिंग करना, बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना सच में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर शॉपिंग चल रही है और आज मुझे है ना अपनी ड्रेस भी लेनी है। फाइनली सबसे बाद में मैंने अपना ही किया है और अभी अथर्व का भी बाकी है। आराध्या की तो कई दिन पहले उसकी तो रेडी भी हो गई है ड्रेस। अपनी ही लेने में है ना सोच नहीं पा रही थी कि क्या लूं। और फाइनली सोचने के बाद, काफ़ी सारा घूमने के बाद मैंने अपनी डिसाइड कर ली है कि क्या ड्रेस मुझे वहां पर पहननी है, तो वो ही ले रही हूं आज। थोड़ा सा है ना अपना सोचने में ही टाइम लगता है। और फिर मुझे यहाँ से अपने सूट के लिए लटकन भी लेनी थी, क्योंकि चांदनी चौक में आकर है ना लटकन बहुत ही प्यारी प्यारी मिलती है, तो यहाँ से ही ले जाऊँगी। क्योंकि मुझे आइडिया है, कपड़े तो मैं लेके नहीं आई थी कि कौन कौन सी लेनी है, बस अपना आइडिया के अनुसार ही जितना सोचा था 2-4 लटकन मैंने इसमें से ले ली थी। क्योंकि रेट भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर हम लोकल मार्केट से वैसे शॉपिंग करते हैं तो बहुत ही महंगी पड़ती है ये लटकनें, और इसको सूट लहंगे आप किसी में भी लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी लगती है। और जब एक सामान सोच के आओ तो एक्स्ट्रा सामान निकल ही आता है। क्योंकि जब इंसान है ना इतनी दूर आता है तो सोचता है कि ज़रूरत का सामान जितना भी है तो आज ही निपटा कर चले। तो फिर हम दोनों ही आए थे, बच्चे घर पर हैं, बच्चे घर पर रह गए, उनकी छुट्टी थी। बाहर आते हैं ना तो परेशान रहते हैं, वैसे भी ठंड काफ़ी है तो बच्चों को लाना तो और इतनी भीड़ भाड़ में सही नहीं रहता, तो उनको तो मैं घर पर ही छोड़ के आई थी। और बच्चे नहीं होते ना तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके निकल जाते हैं। सूट भी लेने थे, काफ़ी सारी शॉपिंग की, बस सोच रहे हैं कि आज सारा निपटा के ही जाए जो हमें लेना है। बाकी घर पर देखेंगे कि क्या सामान बाकी रह गया है, उसको हम देखेंगे। तो ड्रेस मैंने ले ली है, अभी उसका जो सामान मुझे लेना है बाद में भी ना बहुत सामान रह जाता है। सेट, चूड़ियों का सेट और चप्पलें, उसका सेट पूरा मिला के देखूंगी कि क्या बाकी रह गया है। अब आते आते हमें है ना काफ़ी टाइम हो गया था और बीच में फिर अथर्व का नाइट सूट लेना था तो वो भी लेके आई थी। वो दूसरी मार्केट से, वहाँ पर नहीं मिला, चांदनी चौक में ये चीज़ें नहीं मिली थी मुझे, तो फिर वो दूसरी मार्केट से लिया था। और फिर ये नेक्स्ट डे का है, हम यहाँ पर ही एक मार्केट लगती है, सेक्टर 17 में मार्केट है, तो वहाँ से फिर अथर्व की ड्रेस लेने चली गई थी। और जब जाएँ तो बच्चे खा पी के तो आते ही हैं, वहाँ पर मैं अथर्व को लेके गई थी। क्योंकि फिर वहाँ पर क्या है, बच्चे को पहना के है ना देख लेंगे तो पता चल जाता है कि क्या कौन सा कपड़ा फिट बैठेगा उसको, तो इसलिए उसको साथ लेके गई थी। और उसको साथ ही जाना भी था, उसे खुद बस जैसे हमें है ना अपनी पसंद चाहिए, ऐसे ही बच्चे को भी अपनी पसंद का लेने का रहता है। तो यहाँ पर अथर्व के सूट देख रही थी कौन सा उसे लेना है। और बच्चे को तो क्या होता है कि जौन सा पहना दो देख लो, तो बस हाँ, एक लेने जाओ तो 2 की हो ही जाती है। और वैसे मुझे उसके 3 जोड़े लेने थे, लेकिन 2 ही मिले थे जो उसको प्रॉपर फिट आ रहे थे। तो मैं देख रही थी, हाँ, कुर्ता पजामा येलो कलर का, हल्दी के लिए कुर्ता पजामा, वैसे वो कम पहनता है, उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन लेना ही था आज। और यहाँ पर मैंने अपने भतीजे का भी लिया था, दोनों सेम सेम पहनेंगे, उनकी सेम एज है, ज़्यादा छोटे बड़े नहीं है, 5-6 महीने का गैप है, तो उन दोनों का एक जैसा ही ले लेता। बस साइज़ थोड़ा सा छोटा बड़ा था, उसका 1 नंबर बड़ा आता है तो उसका भी ले लिया था। और फिर यहाँ पर पेस्ट्री खा रहे थे बच्चे। और यहाँ से लेना था मुझे एक अपना ब्लाउज़ पीस, तो यहाँ पर मैं अपना ब्लाउज़ पीस लेने गई थी। और बाप रे बाप, इतना महंगा, 300-400 रुपये मीटर से कम का इन्होंने दिखाया ही नहीं। अब इतने में तो 100-200 और डाल के ना सूट बन जाए जितने का एक ब्लाउज बनता है। साड़ी ले तो ले, लेकिन साड़ी है ना बहुत महंगी पड़ जाती है, उस पर पूरा सेट तैयार करने में साड़ी का। तो यहाँ से मुझे लेना था कुछ और कपड़ा भी लेना था, तो वही मैं देख रही थी, क्योंकि चांदनी चौक से मैं भूल गई थी, तो फिर यहीं से
लोकल मार्केट से ही लिया था मैंने। और तो अभी तो बस हमारा सारा टाइम है ना शॉपिंग में ही निकल रहा है, शॉपिंग करने में ही, और फिर उस चीज़ सामान को है ना सेट करने में और देखने में लगता है कि क्या सामान बाकी रह गया है। और कितना भी सोच के चलो लेकिन थोड़ा बहुत सामान फिर भी रह ही जाता है। तो बने रहना व्लॉग में आगे तक।